नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती के बारे में। सबसे अच्छी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है सभी छात्रों के लिए जिन्होंने इस भर्ती के अंदर आवेदन किया था और सोच करके बैठे कि उनको एक नौकरी यहाँ पर मिल जाएगी टीजीटी पीजीटी के अंदर। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को यहाँ पे जानकारी दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि 31 तारीख तक इस भर्ती को पूरा करवा दिया जाए। ये तो जानकारी मैंने आप सभी को पहले से दे दी थी। साथ में तदर्थ शिक्षकों की जो भी मांगे थी उनको नहीं माना गया है, ये भी आप सभी को बता दिया गया था। और परीक्षा को लेकर जो विवाद देखने के लिए मिल रहा है कि अगस्त में करवाई जाए, सितंबर में करवाई जाए, मैंने आप सभी को बताया भी था कि परीक्षा अगस्त में ही होगी, क्योंकि चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे एफिडेविट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दे दी कि 31 तक आप सभी सारा का सारा जो परीक्षा का कार्यक्रम है नियुक्ति तक पूरा करवा। लेकिन इसके अलावा भी आप सभी के बीच सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। अगर आप सभी को याद होगा तो शुरुआत से ही तदर्थ शिक्षकों ने इस भर्ती के लिए कई बार याचिकाएं फाइल की हैं और वो हमेशा की तरह यही चाहते हैं कि उनको इस भर्ती में बैठना भी ना पड़े। बिना बैठे जो शिक्षकों के पद हैं उनको यहाँ पर दे दिए जाएं और उसके बाद में उनकी जो नौकरी है वो लग जाए। चाहे वो प्रतियोगी छात्रों का कुछ हो या ना हो, लाखों जो बीएड अभ्यर्थी इंतजार करते हैं टीजीटी भर्ती का, उनके लिए कुछ भी देखने के लिए ना मिले। सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो मामला ये है कि तदर्थ शिक्षक किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो चयन बोर्ड से जुगाड़ लगाकर या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ये चाहते हैं कि उनको यहाँ पे जो नियुक्ति है वो दे दी जाए सीधे तौर पर, बिना लिखित परीक्षा में बैठे। कोई एक ऐसा रास्ता निकल आए जिससे कि उनको भर्ती में ना बैठना पड़े। और अगर ऐसा हो जाता है तो चाहे वो सितंबर वाले हों, अगस्त वाले हों, उनके लिए तमाम समस्या हो सकती हैं, क्योंकि जो काफ़ी लंबे समय से भर्तियों का इंतजार करते हैं उनके लिए यहाँ से जो रास्ते बंद हो जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी राहत ना देते हुए सीधे तौर पर इस भर्ती को जल्दी से जल्दी करवाने का जो प्रयास है वो किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चयन बोर्ड को फटकार लगाते हुए जानकारी दी कि इस भर्ती को 31 अक्टूबर तक संपन्न करवा लिया जाए नियुक्ति पत्र के साथ में, क्योंकि अगर बार बार इस प्रकार के अड़ंगे लगते रहे, मामला चुनाव तक खिंच गया, तो हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर किसी को भी नियुक्ति ना मिले और फिर भर्ती लंबे समय के लिए लटक भी सकती थी। और यही प्रयास किया जा रहा था तदर्थ शिक्षकों की तरफ से। वो चाहते थे इस भर्ती को कैसे भी करके लटका दिया जाए। साथ में उनकी तरफ से यह भी मांग की जा रही थी कि सभी तदर्थ शिक्षकों को जो भारांक है वो दिया जाए, जिसको लेकर अधिवक्ताओं से भी जानने का प्रयास किया गया। तो उस क्रम में आप सभी को जानकारी यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी कि 31 अक्टूबर यानी 2021 तक आप सभी को टीजीटी पीजीटी भर्ती संपन्न करवाने के बारे में जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। साथ में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो 9 नवंबर 2021 को मुकदमा लिस्ट किया जाएगा। कहा है कि चयन बोर्ड अवमानना मुकदमा चलेगा। जैसा कि आप सभी देख पाए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारांक सिर्फ उनको दिया जाएगा जिनका जो चयन होगा माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 1921 की धारा 16 के अनुसार देखने के लिए मिलेगा। मतलब सिंपल शब्दों में समझा जाए तो प्रतियोगी छात्रों का यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। पहला तो ये हो जाता है कि जो भर्ती को लटकाने का प्रयास था चुनाव तक, या फिर ऐसे में परीक्षा में बैठना ही नहीं चाहते थे, उनको बैठना पड़ेगा। दूसरा ये होगा कि सभी तदर्थ शिक्षकों को यहाँ पे भारांक नहीं दिया जाएगा जिनका इस अधिनियम के अनुसार चयन किया गया होगा, सिर्फ उन्हीं को बैठने का मौका मिलेगा। इससे आपको यह फायदा होगा कि अपनी एक सीट आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि पहले भी आपने 69,000 में देखा होगा भारांक के चलते बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। तो इस बार ऐसा ना हो, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। तो ऐसे में अगस्त और सितंबर में ना पढ़ते हुए आप सभी को यहाँ पर सबसे बड़ी जो खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। अगर एक बार मामला न्यायालय में चला जाता तो आप जानते हैं कि लंबे समय के लिए लटक भी जाता, फिर ना भर्ती होती, ना नियुक्ति होती और ना ही परीक्षा देखने के लिए मिल पाती है। तो ऐसे में सबसे अच्छी खुशखबरी उन सभी के लिए जो चाहते हैं कि एक बार टीजीटी पीजीटी का एक सीट उनको बड़ी मुश्किल से मिल रही है तो वो मिल जाए मेहनत करके। तो यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। फिलहाल इस परीक्षा का जो आयोजन है वो अगस्त में करवाया जाएगा। भले ही कई छात्र संगठनों के माध्यम से परीक्षा सितंबर में कराए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन चयन बोर्ड की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो अच्छी बात है कि टीजीटी पीजीटी का रास्ता साफ हुआ है। पहली बार ऐसा होगा इतने कम समय के अंदर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर,
जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीईटी को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, जहां पे तारीखें बढ़वाने की मांग भी की जा रही थी, लेकिन चेयरमैन की तरफ से यहां पे स्पष्ट शब्दों में जानकारी दे दी गई है कि अभी तारीख बढ़ाने को लेकर किसी प्रकार का कोई भी ना प्रस्ताव है और ना ही विचार किया जा रहा है। हालांकि उन छात्रों को बड़ा झटका है जिनके लिए तारीखें बढ़ाने की एक लेकिन कहीं ना कहीं अध्यक्ष के बयान के अनुसार अगर हम समझने का प्रयास करें तो पीईटी के लिए अब तारीखें बढ़ाए जाने को लेकर संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। भले ही छात्रों के माध्यम से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें छात्र संगठनों के माध्यम से भी यहाँ पे मांग की गई है, लेकिन अध्यक्ष की तरफ से दो टूक जवाब दे दिया जाता है कि हम तारीख अभी नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे में अगर देखा जाए परीक्षा को लेकर तो उनकी कहना है कि तैयारियां लगातार जारी हैं। हो सकता है कि इस परीक्षा का आयोजन अगस्त के बाद में सितंबर के 15 से पहले आपको करवा लिया जाए। बाकी जो भी आधिकारिक तौर पे होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। तो ऐसे में यूपीएससी पीईटी को लेकर चेयरमैन का बयान आ गया है कि परीक्षाओं की तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल आवेदन बढ़ाने को लेकर किसी प्रकार कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। छात्र इस चीज़ को लेकर आक्रोशित हैं। अब क्या होगा ये तो बाद में क्लियर होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर 69,000 की थर्ड काउंसलिंग के बाद फोर्थ काउंसलिंग को लेकर, और साथ ही अगर बात करें 22,000 खाली सीटों के बारे में। लगातार छात्र 22,000 सीटों के बारे में मुझसे ही पूछते रहते हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ लगातार लखनऊ के अंदर ये संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो भी 60-65 पे क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए 22,000 सीटों को जोड़ा जाए, जिससे कि उनको यहाँ नियुक्ति मिले। ऐसे में आप जानते हैं कि एक तरफ नई शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ 22,000 सीटों को लेकर भी धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप सभी एक वीडियो के माध्यम से देखें। पहले आप देखते हैं कि 22,000 का बैनर लगा हुआ है, योग्य बहुत है आपके पास, क्यों कर रहे हो अत्याचार। 69,000 में 22,000 सीट जोड़े सकते हैं। आइए इसके नीचे से गुजरते हैं और एक देख लीजिए 22,000 शिक्षकों का हुजूम किस तरीके से आक्रामक तरीके से धरना प्रदर्शन करता हुआ है। यहाँ पे देखिए 22,000 सीट के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, देख लीजिए बहुत धमाकेदार प्रदर्शन हो रहे हैं। 22,000 सीटों के लिए बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन हो रहा है। 1,37,000 पूरा हो रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए या फिर 22,000 सीटों पर भर्ती करवाने के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं। अधिकारियों से भी मुलाकात की जाती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। अब ऐसे में उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई बयान जारी किया जाए या फिर जानकारी दी जा सकती है। हालांकि पिछले 6-7 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी भी है 22,000 सीटों के संबंध में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 की फोर्थ काउंसलिंग को लेकर, जिस दिन से थर्ड चयन सूची जारी हुई है उसके बाद से रोज छात्रों के माध्यम से कमेंट बॉक्स में एक ही सवाल पूछा जाता है कि सर क्या ये अंतिम चयन सूची है या अंतिम चयन सूची है ना, क्या इसके बाद कोई चयन सूची जारी होगी कि नहीं जारी होगी। बिल्कुल सीधे तौर पर समझाने का अगर मैं प्रयास करूं तो ये अनंतिम चयन सूची है, अंतिम नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, जो छात्र ये पूछें कि इसके बाद में फोर्थ काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से एक बार कहा गया था कि जब तक एक सीट नहीं बच जाती तब तक हम यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग करवाएंगे। बहुत सारे छात्रों ने मुझे मैसेज किए, कॉल किए, लेकिन ऐसे में मैं आप सभी को बता दूं कि सीटों की संख्या के आधार पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि 6,696 में से टोटल कितनी सीटें खाली रहती हैं। जैसा कि आप सभी को याद है कि चयन सूची हो जाएगी, उसके बाद में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अगर नियुक्ति पत्र देने के बाद में मान के चलें कि 6,000 को नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं, 600 या 500 के आसपास सीटें खाली रह जाती हैं, या कम से कम 400 के आसपास सीटें अगर खाली रह भी जाती हैं, तो यहाँ से फोर्थ काउंसलिंग का जो रास्ता है वो साफ हो सकता है। हालांकि उसके लिए भी आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं घर पर बैठ कर इंतजार करेंगे तो थर्ड काउंसलिंग के बाद फोर्थ काउंसलिंग सरकार करवा देगी। जैसा कि थर्ड काउंसलिंग में देखा 1 साल लगा दिया, तो फोर्थ काउंसलिंग हो सकती है अगर सीटों की संख्या खाली रह जाती है। अगर 400 से ऊपर सीटें रहेंगी तो ऐसा करवाया जा सकता है।
कई छात्रों के माध्यम से प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले इंतजार है कि यहाँ पर 2 दिन की काउंसलिंग के बाद में कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं, उसके बाद में कितने छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं और नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद में क्या 400 से 500 सीटें खाली रहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इतनी सीटें रहेंगी तो सरकार पर दबाव बनाकर 4th काउंसलिंग करवाई जा सकती है। मंत्री जी ने पहले भी कहा था अगर 3rd काउंसलिंग हुई है तो 4th काउंसलिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। मेरी चीज़ों को ध्यान रखें, अगर सीटों की संख्या ज़्यादा कम हो जाती है तो हो सकता है कि आपको और भी इंतजार ना करना पड़े, फिर आपको नई भर्ती की तरफ डाइवर्ट होना ही पड़ेगा। वैसे जो भी छात्र हैं 69,000 के नई भर्ती की भी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 69,000 के अंदर अंतिम समय आ चुका है। बाकी एक बार नियुक्ति पत्र मिलने के बाद में सीटों की संख्या के आधार पर जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को बता दी जाएंगी। इसको लेकर एक बार जानकारी अधिकारियों से भी ली जाएगी कि सरकार का आगे क्या रुख है, क्या बची हुई सीटों पर 3rd काउंसलिंग के बाद 4th काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ें मैंने आप सभी के सामने स्पष्ट कर दी हैं, अगर 400 प्लस सीटें खाली रहती हैं तो उम्मीद है ज़्यादा है कि 4th काउंसलिंग करवा दी जाएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे।